कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का। आपको मैथ में क्या बनना है? खिलाड़ी बनने हैं। मैथ के 90% प्लस क्वेश्चन मैं आपको विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व करना सिखाऊंगा। 10 से 20 सेकंड में एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि सीटेट 2024 एग्जाम क्लियर करने के लिए मैथ पर पकड़ होनी बहुत जरूरी है बच्चों। 30 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, जिनमें से आपके 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं। 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले देखते ही सोल्व करना मैं सीरीज के अंतर्गत आपको सिखाने वाला हूं। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो कि नंबर सिस्टम का है। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के थ्योरेटिकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे, और उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कवर कराऊंगा, जो कि देखते ही आप सॉल्यूशन उनका निकाल लोगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 1 से लेकर 50 तक कुल 15 संख्याएं होती है। 50 से लेकर 100 तक 10 संख्याएं होती है। 1 से लेकर 100 तक 25। अब मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूं, समझने की कोशिश करनी है आपको। 1 से 50 तक कितनी होती है? 15। फिर 50 से लेकर 100 तक 10 होती है। अब बात करें 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं? अभाज्य संख्याएं 25। 1 से लेकर 200 तक कितनी होती है? 46। 1 से लेकर 1000 तक कितनी होती है? 168 होती है। यदि एग्जाम में 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है। अब वहां आप गिनने तो बैठने के नहीं, डायरेक्ट याद रखने हैं 46। 1 से 100 तक 25, 50 से 100 तक 10, 1 से 50 तक 15। क्लियर है? अब यहां से थ्योरेटिकल ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी होती है? 3। पता सबको है, लेकिन एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन गलत होने के चांस बन जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपका एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। यदि आपको इनका पता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। नहीं आपको पता है तो आप एक बार इनको माइंड में सेट कर लीजिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 997। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973 होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10007 होती है। और 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? 99,991 होती है। क्लियर है जी? नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल, क्योंकि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके पेडागोजी के अंतर्गत थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट 2024 के एग्जाम में। प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रिमेय संख्या होती है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रिमेय संख्या होती है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, प्रत्येक पूर्णांक प्रिमेय संख्या होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं। जैसे कह देगा 1 से लेकर 100 तक या 50 तक कुछ भी डिजिट दे देगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले कवर कराऊंगा और इसके बाद आपको विदाउट फॉर्मूला सोल्व करना सिखाऊंगा। देखते ही क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जाम में कैसे राइट लगाना है। n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए n+1/2 होता है। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल स्टार्टिंग में कहकर चला हूं, 90% प्लस क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला ही सोल्व कराऊंगा, लेकिन फॉर्मूला मुझे बताना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग निकालने के लिए यदि क्वेश्चन आता है तो वो कैसे निकालते हैं? n-1/2। n क्या होता है बच्चों? यहाँ n होता है टोटल नंबर। नेक्स्ट, प्रथम n सम संख्याओं का योग निकालने के लिए n+1 डायरेक्ट निकल जाएगा इससे आंसर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए n²। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए n+1 इंटू 2n+1/6। डायरेक्ट यदि ये क्वेश्चन आ जाए 1 से लेकर 100 तक का वर्गों का योग निकाल लो। कहां तक 100 तक काउंट करते करोगे? डायरेक्ट n की जगह 100 रख के वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम के में बनता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n+1/2 का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट पॉइंट यहां से बनते हैं, प्राइम नंबर 3 से ज्यादा। सभी प्राइम नंबर को n+1 में लिखा जा सकता है। जैसे 29 है, 6 गुना 5 -1, ये माइनस प्लस माइनस है बच्चों, प्लस भी होता है। 41, 6 से 42 -1, 83, 14 गुना 6 -1, 73, 6 गुना 12 +1, 59, 10 गुना 6 -1। क्लियर है? अब डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? अब मैं आपको सबसे पहले परिभाषा भी बताऊंगा, डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे भी मैं साथ के साथ आपको समझाते हुए चलूंगा। शतांश क्या होता है? किसी भी संख्या को शतांश में लिखने के लिए उसे 100 से भाग कर देते हैं। क्लियर है जी? अब क्वेश्चन क्या कहता है? 26 और 26 शतांश।
एक शतांश क्या होता है बच्चों? एक शतांश होता है, देखिएगा 0.01, 1 को 100 से भाग कर दोगे शतांश निकल जाएगा। अब बात की है 26 की, 26 शतांश क्या होगा? 26 को जब आप 100 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.26। क्लियर है? और 26 और 26 शतांश, 26 में 26 प्लस 0.26 ऐड कर देना तो कितना हो जाएगा? 26.26 लिखा जाएगा। 26.26 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। शतांश बात समझ में आई? शतांश क्या होता है? शतांश में किसी भी संख्या को लिखने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, और जैसा क्वेश्चन में कहेगा फिर वैसा करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गुणनफल 1109 गुना 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये आपका प्राप्त हो जाए? अब सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? 1109 की गुना 505 में करनी है। जब 1109 की गुना जब 505 में कर दोगे आप, तब आपको गुना करने के बाद क्या प्राप्त होगा बच्चों? ये प्राप्त होगा आपको 560045। और इसमें क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त हो जाए? डायरेक्ट इसी को घटा देते हैं इसमें से, 505050 माइनस, जब आप इस संख्या में से ये घटाओगे तब कितना आ जाएगा? 54995 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब इनकी गुना करोगे, गुना करने के बाद ये वाली संख्या घटा दोगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो 54,995 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है जी। थोड़ा आपको स्पीड ज्यादा लग सकती है मेरी मैथ सोल्व कराने की, जब आप लगातार क्लास मेरी देखोगे तब आपको माइंड में सेट हो जाएंगे सभी कॉन्सेप्ट, क्योंकि मुझे आपको मैथ में खिलाड़ी बनाना है। खिलाड़ी बनाने के लिए थोड़ा स्पीड दिखानी जरूरी है। फर्स्ट क्लास से ही आपको ये हैबिट डालनी होगी कि मैथ के क्वेश्चन विदाउट सॉल्यूशन, विदाउट कैलकुलेशन कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे सोल्व करते हैं? 19,009 भाग 11 और 9,090 भाग 11 से प्राप्त शेष फलों का गुणनफल है। दोनों को गुणनफल गुना करके भाग करके जो शेष बचेगा उनको दोनों की गुना करके आंसर छोड़ना है। देखिएगा कैसे करते हैं, मैं सोल्व पूरा करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को आपको। 19,009 को जब 11 से भाग करोगे, दूसरी संख्या क्या है? 9,090 को जब 11 से भाग करोगे, जो शेष फल आएगा ना यहाँ पर लास्ट में, उन दोनों की गुना करके आंसर छोड़ना है। करते हैं 11 एकम 11 बचे कितने? 9 में से घटाने के बाद 8, 0, 11 से 77 बचे कितने? 3, 0 उतारेंगे, 11 दूनी 22 बचे कितने? 8, 9 उतारेंगे ऊपर से, 11 9 99, 11 9 99, 11 8 88, कितना बचा? 1 यहाँ पे बचा। ठीक है जी। अब इधरली साइड देखते हैं 11 से भाग करके, 11 से जब भाग करेंगे 11 8 88, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, मैं आपको पहले सोल्व करा देता हूँ। 11 8 88 बचे कितने? 90 में से 88 जाके कितने बचते? 2, 9 उतारेंगे, 11 दूनी 22 बचे कितने? 9 में से 2 जाने के बाद 7, 0, 11 6 की 66, 70 में 66 जाने के बाद 4 बचा। 4 की गुना 1 में करनी है, 4 एकम 4, राइट आंसर आ जाएगा आपका 4। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या थी बच्चों? हमें पता है 11 है, 11 से भाग करोगे, लास्ट में कितना है? 9 है। जब 11 8 88, 11 8 88, 8 ही तो चलेगा, लास्ट में तो शेष 1 ही बचेगा। 11 9 99 में चलने के बाद पूरा यहाँ तक 19 में चल नहीं पाने का 9 बार। ठीक है जी। डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? कौन से स्थान पर 5 है उसको स्थानीय मान बोलते हैं। एक जाति मान का क्वेश्चन आता है, फिक्स है, एक क्वेश्चन आना ही आना है स्थानीय मान और जाति मान का सीटेट 2024 में। चलो सबसे पहले हमारी संख्या है 6251 में 5 का स्थान बताना है, 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 का स्थान क्या है? इकाई दहाई, दहाई पर है 5। तो उसका मतलब क्या हुआ? जितने भी नंबर पर वो होते हैं वो संख्या लिखते हैं, उसके सामने इतनी जीरो लगा देते हैं, 50। क्लियर है। अब दूसरी संख्या देखते हैं 6521, कौन से नंबर पर है? 5, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े पर है तो वो संख्या लिखते हैं, 5 लिखा। सैकड़े पर है तो उसे 500 बना देंगे, 500 बना देंगे, 100 भी गुना कर देंगे, बात एक ही है। यहाँ पर 10 की गुना करनी थी 5 में, यहाँ पर 100 की। नेक्स्ट 5621, अब 5 देखेंगे स्थानीय मान, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार पर है ना, 5 तो लिखेंगे। 1000 बनाने के लिए 3 जीरो लगा दो, या 5 या 1000 की 5 में गुना कर दो, मैं डायरेक्ट 3 जीरो लगाऊंगा। अब क्या बताना है इस क्वेश्चन में? योगफल। 5000 50 कितने होते हैं? 5500, 5500 और 50 कितने होते हैं? 5550, 5550 कौन से ऑप्शन में? वही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 में 5550 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है।
जो आपका पहला कथन ये है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। क्या ऐसा हो सकता है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल 3 5 3 5 7 7 5 35 35 कितने होते हैं? 3 3 9 5 3 15 105 सम संख्या हो सकता है क्या? नहीं सर, हो नहीं सकता। तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है, ऐसा भी नहीं होने का। 2 विषम संख्याओं का और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है, यह आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 4 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये तो गलती है आपका। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होगा। देखते हैं सही है या गलत है। हम बिल्कुल थर्ड राइट आंसर है हमारा। 2 विषम संख्या, 3 लेते हैं और 5 लेते हैं विषम संख्या, ठीक है। 2 विषम संख्या और एक सम संख्या, एक सम संख्या ले लो, 2 4 6 8 कुछ भी 2 जोड़ना देखना, सम संख्या रहेगा 5 3 8 2 2 10, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर है। 3 5 2 नहीं ले सकते, नेक्स्ट ले लो 5, पहली सम 1 5 लेता हूँ मैं सम संख्या, विषम 1 7 7 5 12 4 जोड़ता हूँ इस बार, 7 5 12 12 4 16 सम संख्या आ रही है, बिल्कुल आ रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये नहीं देखना कि राइट क्या है, राइट क्यों है, ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गुणनफल 102 गुना 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो जाए, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, जब 102 और 201 की गुना करोगे ये आ जाएगा 20,502 में से ये घटाओ 19,999, घटा के जो आएगा बस वही घटा के प्राप्त हो जाएगा। तो जब इसमें से घटाओगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका 20,502, 502 तो ये हुआ, एक जोड़ दो 503, बिना घटाए 503 राइट आंसर। कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। इसमें यदि एक जोड़ देंगे ये 20,000 हो जाएगा, एक तो ये जोड़ना ही जोड़ना है, और ये 20,000 से कितने ज़्यादा है 502, 502 और एक 503 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको मैथ ऐसे ही सोल्व कराऊंगा और ऐसे ही सोल्व कराना सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसको 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल बताओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,10,111 को भाग करना है 11 से। जब 1,10,111 को आप भाग करोगे किससे, 11 से, तब बच्चों शेषफल क्या बचेगा, तब आपका शेषफल बचे भाग देने पर भागफल क्या आएगा, भागफल आएगा आपका 10, ये आ जाएगा, ठीक है जी, 10,010, और शेषफल कितना आएगा, एक शेषफल आएगा, इन दोनों को जोड़ना है बस, 10011 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। भाग करके देख लेना, मैं भाग करना आपको बता चुका हूँ कैसे करते हैं 11 वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फिर स्थानीय मान और अंकित मान का क्वेश्चन आता है। देखिएगा 6 का स्थानीय मान, अब मैं सोल्व नहीं करना सिखाऊंगा, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इसका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6 का स्थानीय मान, 6 के सामने 3 जीरो लगा दो, क्लियर है, स्थानीय मान निकालना आ चुका है। और अंकित मान या जाति मान क्या होता है, वही संख्या होती है हमेशा, 4 के अंकित मान मतलब 4 ही होगा, 6,000 में से 4 घटा दो, 5996 आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है। यदि मैं इसमें 5 का स्थानीय मान पूछता क्या करते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 होता सर। 4 का स्थानीय मान कितना होता, 4 के सामने 2 जीरो लग जाती, 400 होता। ऐसे ही निकालना सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है जी, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्लियर है। 10 के सामने 100 का मतलब क्या होता है 1,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 100 के सामने 2 जीरो लगा दो या 3 जीरो लगा दो, बात एक ही है। 10 के सामने 2 जीरो लगा दो, बात एक ही है, या 100 का मतलब 1 के सामने 3 जीरो लगा दो, तब भी बात ही, ये बताना चाह रहा था मैं, ठीक है जी। इसके बाद 10 दहाई बोले तो 10 लिखेंगे, दहाई बनाने के लिए जीरो लगा देंगे। क्या करना है, जोड़ कर बताना है बस, सब इनको जोड़ोगे, 0 0 1 1 1, 11,100 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखना कितना आसान है मैथ, डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 10, 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर शेषफलों का योग। जब आप 12,112 को 11 से भाग दोगे शेषफल 1 बचेगा, और जब आप 13,223 को 13 से भाग दोगे तब आपका शेष कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा। इनका योग कितना हो जाएगा, 3। भाग करना मैं आपको बता चुका हूँ, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुना 7x है तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कोई बात नहीं, बता देते हैं अभी। कहने का तात्पर्य क्या है, समझो इस क्वेश्चन को पहले। जो भी इनका स्थानीय मान आएगा, ठीक है,
7 की उसमें गुना करके बराबर वही आना चाहिए। चलो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। डायरेक्ट निकालने की 5 का स्थानीय मान इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 5 का स्थानीय मान 5000, 5 का स्थानीय मान कितना 5000 प्लस 6 का स्थानीय मान इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा बोले तो 6 गुना सैकड़े में 100 में कर दो 600, कितना आया 5600 आया सर ये। अब 5600 लाने के लिए 7 की गुना किस संख्या में करूँ 5600 आ जाएगी, यही तो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में। तो क्या करना है 7 से भाग दे दो उसको बस, 7 56, इसका मतलब 800। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये तो सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं थी। 5600 लाना, 7 मेरे पास है, कहीं मैं गुना करूँ 8 सती 56, ऐसे निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि 112 इकाई प्लस 12000 बराबर 11012 प्लस खाली स्थान दाई है तो रिक्त स्थान के में इन दोनों को जोड़कर इसमें क्या जोड़ेगी वो संख्या बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन हमारा ये कहते हैं, चलो जोड़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं हमारा, 12 यदि 112 इकाई, 112 की गुना 1 में कर देंगे। इकाई लाने के लिए मैं डायरेक्ट एक लाइन कट करके डायरेक्ट दूसरी लाइन पर आ रहा हूँ। 112 इकाई 112 जुकतु गुना 1 में करके 112 जुकतु प्लस 12000, 12 की गुना 1000 में करके 12000 लिख देता हूँ डायरेक्ट, बराबर 11012। ये कितना होता है पहले देखते हैं। 12112, 12112 मेरे पास है, इधर ये है 11012। तो इनमें से जब इसे घटाऊंगा मैं कितना जाएगा बच्चों आपका, तब ये आ जाएगा आपका 110। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13। 1001 गुना 111 बराबर ये प्लस 11 गुना खाली ये प्लस 11 गुना खाली स्थान है तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कोई बात नहीं, कर देते अभी। अब क्या कह रहा है बच्चों आपको, जो 1001 गुना 111 बराबर इकाई, पहले काउंट कर लेते हैं। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,10,000 प्लस 11, ठीक है जी, गुना खाली स्थान इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 11 लाख प्लस 11। कुछ नहीं करना, जब आप इसको इसकी गुना इसमें करोगे बराबर यहाँ पर खाली स्थान के स्थान पर कुछ नहीं करना, 101 लिख देना है तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, ये बराबर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल होगा। कोई बात नहीं, दे देते हैं। जब आप 26,679 को 39 से भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 3, भाग करके देख लेना एक बार, ठीक है जी। 29,405 को जब 34 से भाग दोगे तब आपके पास भागफल बचेगा, शेषफल बचेगा 29। घटाना है तो 29 में 3 घटा के कितना बचा 26। अब 26 को 18 से भाग करवा रहे हैं, 18 से भाग करोगे 18 एकम 18, बचे कितने 8, शेष 8 बचेगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 5 के स्थानीय मान तथा इसके 7 के अंकित मान। स्थानीय मान 500 डायरेक्ट करना सीखें, -7 493 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। इतना मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस खाली स्थान दाई अगर क्या बताना है इस क्वेश्चन में बच्चों आपको। जो आपका ये क्वेश्चन है 28 इकाई बोले तो 28 इकाई तो 28 ही हुआ आपका, 28 लिख देते हैं। 28,000 बोले तो प्लस 28,000, कितना हुआ 28,028, 28,028 हुआ आपका ये, इतना आपका 28,028 हुआ ये। इधर क्या है मेरा ये 30,028, 30,028 में 28,028 घटाते हैं कितना बचता है 2,000 है। ये दाही दे रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना, दाही दे रहा है, ऑलरेडी 2 जीरो दे रहा है और मुझे 2,000 बनाना है। 2 जीरो दे रहा है, 2,000 बनाना है तो उसका मतलब खाली स्थान पर 200 दाही होगा ये, या 2,000 को ही हम 200 दाही भी बोल सकते हैं, इतना मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 603 गुना 28 बराबर 63 गुना 4x, तब रिक्त स्थान पर संख्या बताओ। 603 की गुना जब 28 में करोगे आप, कुछ नहीं करना, ऐसा कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। शॉर्ट तरीका ये है 630 गुना 28, जो कटेगा आपस में काट देंगे। 63 गुना 4, 4 से 4 7 28, 7 9 63, 9 9 6 की 54, 6 9 63 67, 67 आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब गुना करने बैठोगे उससे बेहतरीन ये है, आमने सामने जो कटे काट दो और आंसर छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 18। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से छोटी, इसका मतलब क्या है, देखो ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। 100 के आधे से छोटी है, 100 का आधा कितना होता है 50, 50 से छोटी है वो। चलो आगे चलते हैं। और 4 दाही तथा ईच है, इसका मतलब 40 और 50। इसके इकाई का अंक दाई के अंक से 1 कम है,
इकाई का अंक क्या कहता है, दाई के अंक से एक कम है। चलो जी, यदि संख्याओं में अंकों के बीच 7 है तो अंकों का गुणनफल बताइए। चलो, योग 7 है, 43 का ही होगा। 4 3 ठीक है जी। एक कम भी है, 4 3 12, 12 आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे ही सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है तो भागफल बताइए। चलो बता देते हैं इसका भागफल भी हम। ठीक है जी, क्या बोल रहा है इसने, जब 80,808 को 108 से भाग करोगे आप, कितना जाएगा आपका 748, सही, 24/108 आएगा, भाग करके यही आएगा आपके सामने। ठीक है, जब इसे भाग करोगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है जब इसकी गुना इसमें करेंगे और ये जोड़ देंगे तो ये संख्या आ जाएगी। इसका मतलब जो यहाँ पर आता है ना ऊपरली साइड, यही शेष होता है 24। ऐसे ही आपका फिर क्या करेंगे, 90,909 को 109 से भाग करोगे 3 बचकर आएगा, 3/3 भाग करना है ना, भाग देने पर प्राप्त शेषफलों से भाग दिया जाए, 4 से 24 को भाग दोगे 8, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बस आप कंटिन्यू ये मैथ की क्लास देखते हुए चलनी है, आपकी प्रैक्टिस गारंटी में ले रहा हूँ, लगभग 8 से 10 क्लास देख लेना चैप्टर वाइज मेरी, मैथ से डर लगना बंद हो जाएगा बिल्कुल आपको, चाहे आपसे मैथ निकालना आता है या नहीं आता, बस जोड़ घटा गुना भागा नहीं चाहिए, देखो इतना तो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं, 527 भाग 0 लिख देता हूँ मैं इसको पूरा, 547 पॉइंट नहीं लगा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि गायब करूँगा पॉइंट में बाद में, फिर 0,0,0,8,2 क्लियर है जी। अब क्या करना है, अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर कितनी थी 3, यहाँ पर कितनी थी 4, 4 3 7 जीरो थी। ठीक है जी, कितनी जीरो थी, 7 जीरो थी। ये ऊपरली साइड 3 है, निचली साइड 4 है, तो ऊपर बराबर करने के लिए ऊपर गुना 10 कर दूंगा मैं। जब पूरा गुना 10 करोगे आप तो x का मान 10 ही आ जाएगा आपका, x/10 ही आ जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 4 - 2 - 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस 1, ये प्लस है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में लिख देता हूँ क्या है, थोड़ा मिस प्रिंट है। 4 - 2 - 9 की पावर 0 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करते हैं, 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, प्लस 3 3 3 9 लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, 16 - 1 कर दो, 15 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आज की मैथ की नंबर सिस्टम की पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड भी बहुत जल्दी मैं कल आपके लिए प्रोवाइड कराने वाला हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में नंबर सिस्टम के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये फर्स्ट क्लास में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। पार्ट सेकंड में आपका कल प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों आपको मैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।